शो में। आगा सिराज दुर्रानी के खिलाफ नैब तहकीकात, अहम तरीन दस्तावेजात मंजर आम पर। सीडीए की गफलत, पार्क एनक्लेव रिहायशी मंसूबा, मुत्तासरीन की रोएदाद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम एक हाउसिंग सोसाइटी, और हमने देखा कि जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामलात हैं उसकी जो मुबैना गफलत है उसको हम प्रोग्राम के जरिए मुसलसल आवाज भी उठा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, उनका मौक़िफ़ भी हासिल करने की कोशिश करते हैं जो नहीं मिलता। एक इंपॉर्टेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट पार्क एनक्लेव का, जिसके बारे में कल आपको सीडीए पे हमने डिटेल में बताया था कितनी हाउसिंग सोसाइटीज रुकी हुई हैं, एनओसीज इश्यू होने के बावजूद उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। या मिसाल के तौर पे ऐसी जगह पर जहां पर सेक्टर्स है 17 जो इस वक्त रुके हुए हैं, उनमें आगे कुछ हुआ नहीं, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, और आखिर सीडीए कर क्या रहा है, ये अहम तरीन सवालात हमने उठाए थे प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम के बाद हमने देखा कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर है उसने उस प्रोग्राम का भी नोटिस लिया। मुझसे बजाते खुद उस कमेटी के जो सेक्रेटरी है उन्होंने राब्ता किया। उसके अलावा चेयरमैन जो कमेटी के रहमान मलिक साहब का भी मैसेज आया, और 12 मार्च को कहा जा रहा है कि उसकी अगली हियरिंग है, और जो प्रोग्राम हमने किया है उसको भी वो ऑन रिकॉर्ड लाकर उस प्रोग्राम के ऊपर एज अ नोटिस लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। आपको ये दिखाते चलें कि पार्क एनक्लेव के हवाले से ताजा तरीन डेवलपमेंट क्या है। ये ट्वीट है रोड डेवलपमेंट के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से की गई है, जिसके मुताबिक रोड वर्क गोइंग ऑन इन पार्क एनक्लेव अंडर द सुपरविजन ऑफ एसी डॉक्टर फैसल, सीडीए एंड इंजीनियर मुमताज वर्किंग हार्ड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह। विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से ट्वीट है कि हम इसी महीने में ये काम मुकम्मल करना चाहते हैं। एक नोटिस भी आपको दिखाते हैं, जो हियरिंग नोटिस है नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वफाकी मौतसिफ फाइंडिंग्स 6 फरवरी का, और इस पे भी हमने सुना ये कि जो मेंबर स्टेट प्लानिंग थे सीडीए के वो यहां नहीं आए जो सब्जेक्ट मैटर पे मेन कंसर्न थे, बल्कि उसके बजाय मिस्टर फरीद जो लैंड डिपार्टमेंट के थे वो वहां पेश हुए, और फिर सीडीए के एक्टिंग चेयरमैन आमिर अहमद अली भी पेश हुए। लेकिन जो मुतासरीन है वो क्या सोच रहे हैं इस पर आपको बताएंगे, क्योंकि हमने सुना यह है कि जो 4 अहम तरीन चीजें थी उनमें एक ये था कि ऑल्टरनेट प्लॉट प्रोवाइड किए जाएंगे जो फेज 1 के इफेक्टीज हैं उनको। दूसरी बात यह थी कि उन प्लॉट्स को ट्रांसफरेबल किया जाएगा और विदाउट एनी डिलेइंग चार्जेस। तीसरी बात थी कि एक एग्जिट स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी फेज 2 के अलॉटीज को, और उनका मनी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा। चौथा, उनको तमाम फैसिलिटीज एज पर प्रॉमिस प्रोवाइड की जाएंगी। हमने सुना कि जी जो अब तक है जी कि इस पर कोई ना कोई बोर्ड मीटिंग हुई है, ना कोई जो करंट चेयरमैन है कोई इस पर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए अब तक उन्होंने कोई अमली तौर पे इकदाम किए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से अपना वादा आपको हम दिखा रहे हैं कि रोड की तरफ से जो रोड डेवलपमेंट है वो पूरा हो रहा है। एक और जो वादा है, या क्या कहें इसको, क्योंकि ये 18 अक्टूबर 2018 की प्रेस रिलीज है नैब की तरफ से, और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक जब नैब ने नोटिस लिया था 2011 में शुरू किए गए इस मंसूबे का, और प्लॉट की अलॉटमेंट का शिकायत जो 15 अरब रुपए उन्होंने कहा था कि तकरीबन तखमीना है जो लोगों से वसूल कर लिया गया है, लेकिन ये मंसूबा इस वक्त पाए तकमील पे नहीं पहुंच सका। इसका नोटिस नैब ने लिया था, एंड वी आर अवेटिंग, क्योंकि ये मामला अभी भी इनिशियल स्टेजेस में है या एडवांस स्टेजेस में गया है, इसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि अलॉटीज ये कहते हैं कि नैब ने सिर्फ मीडिया को प्ले किया है और दे हैव डन नथिंग सब्सटैंशियल जिसकी बुनियाद पे वो कह सकें कि हाँ उनकी दाद रसी हुई है या उनके मामला तय हुए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं सीडीए के इस स्कीम के हवाले से, और इस पर मुतासरीन क्या कहते हैं। तबस्सुम जिया साहिबा हमारे साथ एक मुतासरीन मौजूद हैं इस अहम तरीन सोसाइटी की पार्क एनक्लेव। तबस्सुम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जो हमारे आते हैं उसके मुताबिक सीडीए की तरफ से इतनी पेशरफ्त नहीं है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से पेशरफ्त है। आप फेज 1 में है, फेज 2 में है, और क्या आपकी क्या इस वक्त मालूमात है इस बारे में, कहां मामला पहुंचा है, क्या आपकी स्कीम के हवाले से हो रहा है और किधर तक बात पहुंची है, अभी क्या हो रहा है? तबस्सुम साहब। हाँ जी, मैं आपको सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में फिर मदऊ किया, और इस चैनल का कि सबसे ज़्यादा जो है ना इसने इस पार्क एनक्लेव के ऊपर इसने बातचीत की है, प्रोग्राम किए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो ये है जी, सीडीए जो इनक्लेव है वो अभी भी उसी तरह बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने बिजली तो दे दी है, बिजली आ गई है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन बिजली भी आप यकीन करें कि कोई ना लोगों के घरों में नहीं पहुंच सकी।
और उसके अलावा जो है मैं वहाँ की रिहायशी हूँ, मेरी रिहाइश वहाँ पे है और तकरीबन 6 महीने हो गए हैं मैं वहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन आप यकीन करें कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी डेवलप नहीं है। अगर आप जाके उसको देखेंगे तो आज भी आपको वो एक जंगल का मंजर पेश कर रहा है। और इसके अलावा आप सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है ही नहीं है बिल्कुल। और जो बाउंड्री वाल उन्होंने बनाई है वो जगह जगह से उखड़ चुकी है और उसमें से लोगों ने रास्ता बना लिया है। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स, जो सबसे मेन बात है, स्ट्रीट लाइट्स वो बिल्कुल रात को वो एक सन्नाटे का समा पेश कर रहा है पूरा पार्क इनक्लेव। और ये CDA की जो है ना, ये सबसे बड़ी गफलत है जिसकी वजह से ये आज दिन तक सेक्टर जो है वो आबाद नहीं हो सका। और जो कीमतें पहले दिन की थी वही कीमतें, बल्कि उससे भी कम कीमत पे ये इसके प्लाट जो हैं वो आ गए हैं। और इसके अलावा जो है मैं कहती हूँ कि गैस नहीं है, पानी नहीं है। वहाँ पे एक बंदा जब चला जाता है इतने पैसे लगा के, जब वहाँ पे जाके रहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी। वो बंदा वहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो मेन इशू है वहाँ का। और बिल्कुल घर भी आपको पता है वहाँ पे तो बनने ना होने के बराबर हैं। और एक मसला नहीं है, उसके मसले बेतहाशा मसले हैं। और CDA जो है कोई नहीं हुई, आपको नैब ने भी कुछ नहीं किया, आपको आपके साथ जो हो रहा है, आपके पैसे फंसे हुए हैं, कुछ नहीं अभी तक। नहीं जी, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किसी किस्म नहीं कुछ भी नहीं किया। ना नैब ने कुछ किया है, ना CDA ने कुछ किया है। आप जाके आज भी देखेंगे तो जगह जगह से आपकी जो है ना उसकी जो वो रोड है वो टूटी हुई है। कोई रोड वहाँ पे सही नहीं है। कोई, मैं कहती हूँ वहाँ को रहने का तस्वर ही पेश नहीं हो रहा जी। मैं रह रही हूँ वहाँ पे, मुझे पता है 3 बजे के बाद 6 बजे के बाद तो पार्क CDA इनक्लेव ऐसे हो जाता है जैसे जंगल है। और ना वहाँ पे कुछ स्ट्रीट लाइट चल रही हैं, ना पे वहाँ पे कोई गार्ड उन्होंने रखे हुए हैं। और बाउंड्री वाल जो बनाई है वो भी जगह जगह से उखड़ गई है। उसका क्या फायदा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये CDA क्या कर रहा है। अच्छा, ये आप आज CDA जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गया, इस सेक्टर में वो बिल्कुल नाकाम हो गया। हाउसिंग सोसाइटी के, तो मैं आपको नैब की आज की प्रेस रिलीज दिखा देता हूं, जो आज लेटेस्ट प्रेस रिलीज नैब की तरफ से आई है। उसमें नैब की तरफ से कहा गया है, क्योंकि उन्होंने चेयरमैन नैब की तरफ से, या जो नैब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि नैब ने गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटियों से अवाम की जिंदगी भर की जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए न सिर्फ कोशा है नैब, बल्कि नैब ने गुज़िश्ता साल हाउसिंग सोसाइटियों से तकरीबन 1 अरब से जायद रकम जो है रकूम हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासिन में तकसीम किया, जिस पर उन्होंने नैब का शुक्रिया अदा किया। 1 अरब रुपए हाउसिंग सोसाइटी से नैब पैसे रिकवर कर चुकी है नैब के मुताबिक। इस पर आप तबस्सुम साहब, ये नैब तो कह रही है हम 1 अरब रुपए रिकवर कर चुके हैं, अब आपका मुतालबा क्या है नैब से इस हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इन पर्टिकुलर? नैब का मेरा मुतालबा यही है जी, नैब से कि वो नैब आके वहां पे देखे कि लोग वहाँ पे किस तरह गुजारा कर रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं। पीने के लिए साफ पानी वहाँ पे नहीं है, गैस की नहीं है, जो एक बुनियादी ज़रूरत होती है खातून खाना के लिए, किचन की बुनियादी ज़रूरत है, वो गैस वहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। एक आदमी वहाँ पे, एक फैमिली वहाँ पे किस तरह रह सकती है, आप खुद बताएं। कोई पता नहीं है कि दीवारें भी टूटी हुई हैं जगह जगह से, रात को वहाँ पे भयानक मंजर होता है, दिन को वहाँ पे मवेशी वगैरह वो चरते रहते हैं। कोई उन्होंने प्लांटिंग वगैरह नहीं की, कुछ भी नहीं किया हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि CDA ये क्या कर रहा है। ये लोगों से पैसे लेकर ये खामोशी से सो गया है। मैं तो वज़ीर आज़म जो इमरान खान है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जाएं और वो उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें कि इन्होंने ये क्या किया है, क्यों किया है ये सेक्टर का हाल। और जो लोगों के पैसे वहाँ पे लगे हुए हैं वो अपने पैसों को किस तरह रिकवर करेंगे। कोई नैब वहाँ पे नहीं गया, नैब कोई काम करता तो आज जो CDA की हालत है ऐसी ना होती। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, तो मैं नैब क्या कर रही है ये भी जानेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी और उससे मुतालिक अहम तरीन हकायक, कुछ दस्तावेजात हमने नैब की इन्वेस्टिगेशंस, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या नैब ने खतूत लिखे हैं, और फिर एसेट बियॉन्ड मींस के हवाले से क्या क्या फ्रंटमैन, क्या क्या रिकवरीज हुई, बहुत अहम तरीन इंकशाफात होंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा, आपको दोबारा ज्वाइन करना है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी। आप FACTs की गुफ्तगू सुन रहे हैं। FACTs सवाल उठा रहे हैं नैब से, CDA से
कि आखिरकार क्या वजह है कि अब तक अमल दरामद उनके जो उनसे वादे किए गए उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज नैब ने जो प्रेस रिलीज दी है उसके मुताबिक 1 बिलियन 1 अरब की रिकवरीज जाली हाउसिंग सोसाइटी से नैब कर चुकी है, लेकिन ये ऑफिशियली सीडीए की अपनी हाउसिंग सोसाइटी है, रेगुलेटरी बॉडी की अपनी हाउसिंग सोसाइटी है। यहां इफेक्टिव्स रो रहे हैं कि उनके जो वादे हैं उनकी तकमील नहीं हो रही, और उनके जो उनसे उनको बताया गया था कि ये होगा, और जो हुआ, जो बताया गया था वो भी आपको दिखा देते हैं। जो वादे किए गए थे कि क्या क्या इस कॉलोनी में होगा, यहाँ पे इस वक्त वो पूरी लिस्ट है, जो चेकलिस्ट है कि यहाँ पर ये गेटेड कम्युनिटी होगी तो बिजली होगी तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा ताहाल वहां पर अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आता। सैयद बुरहान अली साहब, साबिक डीजी नैब, भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बुरहान साहब, नैब 18 अक्टूबर 2018 से बार बार हम आपसे अभी भी मुतासिरीन कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा भी, या हम इसी तरह ये आवाज उठाते रहेंगे, मुतासिरीन भी ऐसे ही रोते रहेंगे, कुछ नहीं होगा? बुरहान साहब। पहले तो मैं आपको और आपके जो है चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट आपने इस कॉज को जो अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, और कि अगर आप इसी तरह इसको जो कंटिन्यू आपने किया तो प्रॉबेबली तमाम इफेक्टिव्स को उनका जो हक है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, जहाँ तक रही बात, अभी मैं पहले जो है सुन रहा था, जो इफेक्टिव हैं आपके साथ जो है वो फरमा रही थी कि जो है नैब ने इसमें कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये कि नैब का इसमें ऐसा जो कुछ करना कि इनको कोई जो इनका प्लॉट मिले या वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो या दूसरी चीज़ें हो, तो ये डायरेक्ट नैब की जो है दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तो एक जो इनके साथ जो पब्लिक एट लार्ज का केस ये है, बिल्कुल एक अदारा या इंडिविजुअल जिसने पब्लिक को ये बताया जी कि हम यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ देंगे और पैसे लिए, और फिर वो डिलीवर करने में जो है फेल हो जाते हैं, तो नैब का काम वहाँ से शुरू होता है। और नैब तमाम चीज़ों को जो है क्रिमिनल एस्पेक्ट से, पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखती है। इस केस में भी जो है जो जहाँ तक बात हुई, आपने बताया कि 2018 में, और फिर अभी आपने जो नैब की एक प्रेस रिलीज़ की बात भी की जाए, नैब के पास इस टाइम पे जितना वर्कलोड है, मेरे ख्याल में हर केस क्यू में लगा हुआ है, एक लॉन्ग लिस्ट है जिसके अंदर इन तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हो। जहाँ पे नैब ने तमाम दूसरे जो शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए, स्पेशली नैब लाहौर ने यहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी केसेस के अंदर बहुत मेगा केसेस किए हैं और बहुत रिकवरीज की हैं। लाइकवाइज तमाम दूसरे सेक्टर्स में भी इसी तरह काम हुआ है, पिंडी में भी इस तरह काम हुआ है। तो ये काम जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है, और जिस टाइम पे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये केस जो है नैब रावलपिंडी के पास है, और नैब रावलपिंडी इसके ऊपर जो है पहले उनके पास दूसरे काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको वो जो है डील कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और जल्दी इसके ऊपर जो है इंक्वायरी अपग्रेड होकर काम जो है तेज़ भी होगा। लेकिन नैब ऑब्वियसली दो चीज़ें ज़रूर देखेगी पब्लिक एट लार्ज में। पहला इंटरेस्ट ये है कि इफेक्टिव्स को उनके प्लॉट्स मिल जाएं। सही। दूसरा ये है कि जो इफेक्टेड पार्टी है जिसने ये फ्रॉड किया है या जिनकी वजह से ये नेग्लिजेंस की वजह से तमाम जो आपके इफेक्टिव्स हैं वो इस टाइम पे बेचारे परेशान हैं, उनको जो है ज़रूर पूछा जाएगा, और उनके अगेंस्ट जो है जो एक कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर होगी जो है। तो एक एस्पेक्ट है इसका क्रिमिनल एस्पेक्ट, जिसमें जो जिन बंदों ने नेग्लिजेंस की है उनसे ये काम का प्रेशर है, एफर्ट्स ये होंगी कि क्योंकि लेकिन सर ये तो अभी मामला, ये तो इस वक्त आप कहते हैं कि ये तो मामला सामने आया है, इसमें इतना ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात की जरूरत तो हर चीज में होती है, लेकिन ये तो सामने इफेक्टिव्स हैं, उनके पैसे हैं, उनसे डिमांड है, उनके वादे हैं, और अब इतना वक्त जो लग रहा है इसमें इतना, यानी एक क्लियर कट केस है, जो मेरी एक लेमैन के ऐसे बता रहा हूं, आप डीजी नैब है, आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि केस की क्या मेरिट्स हैं, लेकिन ये एक क्लियर कट केस नहीं है कि आप ये इफेक्टिव्स हैं और ये मामला है और ये नहीं हुआ है, तो इसमें क्या इतना टाइम लगने की वजह? नहीं, देखें केस तो फान साहब जो है बिल्कुल क्लियर है, उसमें क्लैरिटी है, पब्लिक एट लार्ज है, और पब्लिक एट लार्ज के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, और यही वजह है कि नैब ने इसका कॉग्निजेंस भी लिया है। केस तो एट टाइम्स अपेरेंटली बहुत जो है कि सिंपल भी होता है, स्ट्रेट भी है, कि बंदों ने जो है कि ठीक है एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उसने एक अपना जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया अपने जो मेंबर्स हैं, और वो फेल हो गए डिलीवर करने में जो है, तो केस इज देयर जो है, उन्होंने एक गिवन टाइम फ्रेम में देना था, नहीं दे सके जो है, उन्होंने फेज 2 की जहाँ तक बात लास्ट आपके प्रोग्राम में हुई थी, आपने जिस तरह जो है चीज़ों से पता लगा जी कि अभी तक फेज 2 की तो इनके पास जो है कंप्लीट लैंड भी नहीं है, उसके इफेक्टिव और भी ज्यादा। अभी ये जो आज बातचीत हो रही थी, प्रोबेबली ये फेज 1 की बातचीत हो रही थी जहां पे रिहाइश है, और आप वजाहत करते हैं, आप फेज 1 की बात कर रही थी या फेज 2 की बात कर रही हैं? अभी जो आप बता रही हैं कि कुछ भी नहीं है, रात को अंधेरा है और वहां पर दीवारें तक टूट रही हैं, बात कर रही हूँ, और फेज नहीं, मैं फेज 1 की बात कर रही हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो नायब के साहब का
बैठे हुए हैं कि ये देखें जरा वहाँ पे जाके कि इस पार्क का जो CDA का पार्क है इसको किस तरह लोगों ने ख़राब किया हुआ है। इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो सारी जगह जगह से उखड़ी हुई है, वहाँ से मवेशी अंदर आ रहे हैं, मवेशी बाहर जा रहे हैं। और इसके अलावा रात को एक सन्नाटा होता है। क्या इन नैब को नज़र नहीं आ रहा कि इसका जो रिहायशी मनसूबा है इतने डिले क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, लोग वहाँ जाते हुए शाम को क्यों डरते हैं। ये तो नैब को चाहिए ना कि उधर जाके देखे, हमसे पूछे आके, हम जो रह रहे हैं वो हम अपने मसाइल इनको बताएंगे। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पे, अंधेरा एक अंधेरा नैब ये सारे काम करेगी जी, नैब वहाँ पे जाएगी भी, नैब तमाम। अब वो अगर आए हुए हैं तो अब मैं उनको उनसे कह रही हूँ कि आप जरा जाके वहाँ पे देखें कि वहाँ पे लोग किस तरह की रिहाइश रखे हुए हैं। ना वहाँ पानी है पीने के लिए, ना वहाँ पे सुई गैस नहीं, अभी तक गैस नहीं आई हुई, इतना अरसा गुजर गया है, ना ये कोई इलाका डेवलप हुआ है। आखिर ये जाके CDA वालों से पूछे ना कि उन्होंने इस इलाके को डेवलप क्यों नहीं किया हुआ। वहाँ पे बंदा जो रिहाइश जिन्होंने वो वहाँ किस तरह दादरसी कर सकता है, क्योंकि मामला रह सकता है, समझ नहीं रहा इस वक्त। लोग जो परेशान है, उनकी दादरसी नहीं हो रही तो वो नैब को ही कहेंगे। और जब नैब कुछ नहीं कर रही, बहुत परेशान है। मेरी बात सुनिए, आपका तो मैं सारा क्रेडिट आपको जाता है इसका कि आपने बहुत अच्छे इशू के आप इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, नहीं लेना है और देश को जो चलाना है वो भी नैब नहीं चलाना। सुने हमारी बात भी सुने और नैब की बात बुरहान साहब को अगर बुरहान साहब की बात सुनते हैं लगा के मकान मेरी आवाज अब तक आ रही है अगर तो बुरहान साहब को मौका अगर जी बुरहान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं जी, आप क्या कहते हैं नैब क्या कर सकता है इनके लिए? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें देखिए उसको बिल्कुल सेक्टर को देखिए, मोहतरमा फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, ये इफेक्टिव हैं और इनके जो जज्बात ऐसे ही की होंगे। अपना इतना पैसा लगाने के बाद, घर बनाने के बाद वो बेसिक इनको फैसिलिटीज अगर नहीं मिल रही तो ये बिल्कुल ठीक है, बजाय अपनी जो साइड पे। लेकिन बात यह कि जैसे नैब को कह रही है तो नैब जब काम शुरू करेगा तो नैब इनके पास भी आएगा, तमाम इफेक्टिव्स को भी बुलाएंगे, उनके क्लेम भी लेंगे। लेकिन नैब ने एक क्रिमिनल इंटेंट को ढूंढना है और एक क्रिमिनल एस्पेक्ट इस केस का जो है उसको इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट करना है और उसको इन्होंने कोर्ट के अंदर लेकर जाना है, फिर कोर्ट ने ये तमाम चीजें जो है डिसाइड करनी है। तो ये तो एक साइड है नैब की। दूसरी साइड पे नैब की हमेशा एफर्ट यही होती है ऐसे तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पे या स्पेशली पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जहाँ पे आ जाए कि जो प्रोजेक्ट है, जो पब्लिक से वादा किया गया है वो किसी तरह डिलीवर कर दें और वो उनको मिल जाए। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को प्रोबेबली जो है नैब जो है लेकर चलेगी साइड बाय साइड। एक साइड जो है क्रिमिनल होगी, दूसरी साइड जो है इनकी इंटेंट और जो इनकी कोशिश होगी, एफर्ट्स होंगी कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जितनी बेहतरी हो सकती है, काम हो सकता है, वो काम हो। और अगर इवन जो है कि CDA को बीइंग रेगुलेटर और बीइंग जो उनका एक प्रोजेक्ट है उसमें भी अगर उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वहां पे भी नैब अपनी जो है कि एफर्ट करके उन चीजों को भी जो है पैसिफाई कर सकती है और करेगी। अच्छा, लेकिन ये जहां तक बात रही कि केस देखें, केस तो एक तो नहीं, केस तो मेरे ख्याल में जो है इस टाइम पे जो सैकड़ों के हिसाब से जो केस पड़े होंगे, जो है इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन होंगी, हर केस प्रायोरिटी नहीं होता, वहां पे एक लेकिन ये इससे पहले कि हम आगे टॉपिक पे आगे जाएंगे क्योंकि फिर बुरहान साहब आगे सिराज दुरानी साहब पे भी हमें बातें करनी है, लेकिन तबस्सुम साहब ये मुझे बता दें कि ये जो आज डिप्टी कमिश्नर ने कहा है 7 मार्च की ट्वीट है उनकी, रोड बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये काम शुरू हो गया, उन्होंने कहा इस महीने में कंप्लीट करना है। कितना सेटिस्फैक्टरी आप सेटिस्फाइड है आप इससे, इस ऐलान से कमिश्नर के? तबस्सुम साहिबा मैं बिल्कुल से मुतमिन नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इनके कहने से मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि अभी आप चले जाएं मैं उधर मेरी रिहाइश है, आप जाके वहाँ पे देखें कि वहाँ पे किस तरह का सन्नाटा है। सबसे पहले जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑफ की हुई हैं इन्होंने, वो अभी तक इन्होंने नहीं जलाई, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिक्योरिटी, हमने इतने पैसे लगा के वहाँ पे हम रह रहे हैं लेकिन हम बिल्कुल गैर महफूज हैं। आप यकीन करें रात भर जो बंदे होते हैं तो कहीं जाके हम सोते हैं। ये CDA का हम कोशिश हमें उम्मीद है ये सारे मामला नैब जो है इस पर नोटिस क्यों लेगी, नैब भी कर रही है। आपके सामने नैब का एक और इंपॉर्टेंट केस भी रखना है, इस ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आगा सिराज दुरानी स्पीकर इन असेंबली उनके एसेट बियॉन्ड मींस और उनकी इलीगल रिक्रूटमेंट्स के हवाले से जो इंक्वायरीज है नैब में उसकी कोई दस्तावेजात क्या हैं, क्या खतूत लिखे गए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सूबा सिंध को और क्या रिकवरीज की उम्मीद है और क्या क्या फ्रंटमैन क्या कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात बेनकाब होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली के केस के हवाले से अहम तरीन हकायक रखे हैं, जो कि नैब की तरफ से खतूत लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सूबे सिंध के लिखे गए हैं। तफसीलात तलब की गई। एक 26 फरवरी का खाता है जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा गया है, और यहां पर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्वायरी अगेंस्ट आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली एंड अदर्स, इसमें जो तफसीलात मांगी गई हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपको वो डिटेल रखते हैं जो तफसीलात में तलब की गई हैं। मिसाल के तौर पर अपॉइंटमेंट जो हुई बीपीएस 1 से लेके 15 ग्रेड के अंदर were to be made certain centrally, what was the exact procedure that was to be followed? Please provide relevant amended rules for appointment 2010 till date. How many advertisements were placed in newspapers against these appointments were made? Exactly how many appointments in BS 1 to 15 were made through the Secretary Local Government Department during 2011 and 14? ये जो इंक्वायरी है ये दरअसल जो हायरिंग्स हुई हैं 13,000 इलीगल अपॉइंटमेंट्स 1 ग्रेड से लेके 15 ग्रेड के अंदर, इस हवाले से है। एसेट बियॉन्ड मींस का अलग केस है जो चल रहा है। नैब ने जो उनके घर से रिकवरीज की हैं वो आपको फहरिस्त भी दिखा देते हैं। जब जो उनसे जो रिकवरीज हुई हैं सारे मामला की, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की सूरत दिखाते हैं, जिसमें जो रिकवरी मेमो सीजर मेमो है, आसिफ रजा डिप्टी डायरेक्टर नैब कराची ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर इन इंक्वायरी ऑफ आगा सिराज दुरानी कंडक्टेड सर्च ऑफ लॉकर्स ऑफ आगा सिराज दुरानी, जो लॉकर सर्च किए हैं pursuance of the search warrant issued by honorable court of in charge the judicial magistrate who also supervised himself. The lockers are being maintained at UBL Shamsher branch. ये उनके लॉकर्स हैं जिनकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनाब इमदाद सोमरो साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ बुरहान अली साहब हैं, साबिक डीजी नैब। इमदाद सोमरो साहब, दीगर तफसीलात कितना आगे नैब पहुंच चुकी है? हमने कुछ सुना है इनके करीबी साथी बेल्स करा रहे हैं, आगा मसीहुद्दीन उनके भाई, और आगे और जो 1-2 नाम और हैं, उनके एसेट्स की डिटेलें सामने आ रही हैं, किस किसके नाम पे एसेट्स हैं। क्या तफसीलात हैं नैब से आपके पास? सुबह साहब। शुक्रिया सैफान भाई। जैसे कि हमने आपके प्रोग्राम में पहले अर्ज़ किया था कि ये जो इंक्वायरी आगा साहब के ख़िलाफ़, आगा सिराज दुरानी साहब के ख़िलाफ़ शुरू हुई है एसेट्स की, वो आस्ता आस्ता उसका दायरा वसी होगा, क्योंकि एसेट्स का तो सिर्फ एक केस है उनके ऊपर जो नैब में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा उनके खिलाफ कम से कम 3 से 4 इन्वेस्टिगेशंस हैं, और उसके अलावा उनके खिलाफ कोई 5 से 7 इंक्वायरीज हैं, जिसमें ये जो एसेट्स का केस है, उसके अलावा हमने ये अर्ज़ किया था कि सिंध असेंबली की जो बिल्डिंग है, न्यू सिंध असेंबली की बिल्डिंग, उसकी तमीर का मामला था। MPA हॉस्टल की तमीर है, उसमें घपले का मामला था, वो नैब की इन्वेस्टिगेशन में है। एंटी करप्शन ने उसको दबाया था, सिंध एंटी करप्शन ने। अब उसका दायरा नैब ने मज़ीद वसी किया है कि वो इनका जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का टेन्योर था 2008 से 2013, तो जिन ये अपॉइंटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से तलब की गई हैं कि ये जो 13,000 अपॉइंटमेंट्स कैसे हुई, ये तो एक ऐसा केस है बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह ये केस है। अगर कोई बड़ा NRO नहीं होता, पॉलिटिकल NRO पीपल्स पार्टी के साथ या उसके लीडरान के साथ नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में हम कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि अचानक NRO हो जाता है। बड़े बड़े हमें बताए जाते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, बड़े बड़े बताए जाते हैं कि इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने करप्शन की है, तो वो आप अचानक देखेंगे कि वो मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। तो मैं ये अर्ज करा था कि अगर ये सिर्फ इलीगल अपॉइंटमेंट्स वाले केस में अगर कोई बड़ा NRO नहीं होता, तो ये 2 और 2 4 की तरह केस इसलिए है कि 2015 में उस चीफ मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम थी, उसके इल्म में ये बात आई थी, जब ये मीडिया में आया था कि लोकल गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पे गैर कानूनी तकर्रियां हुई हैं। तो उस वक्त CMIT टीम है, जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, उसके जो सरबराह थे नज़ीर धून साहब, अब वो रिटायर हुए, बड़े नेक नाम और अच्छे अफसर हैं। उन्होंने इसी चीज़ को इंक्वायर किया था, CM को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी और डिक्लेयर किया था। वो रिपोर्ट हमारे पास भी मौजूद है, इदारों के पास भी मौजूद होगी, CM के पास भी मौजूद होगी, और सिंध गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके पास मौजूद होगी, जिसमें ये बताया गया है, CM की इंस्पेक्शन टीम ने ये बताया है कि बासर पॉलिटिकल शख्सियात, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है,
लेकिन ज्यादा जो उसमें इशारा था वो आगा सिराज दुरानी साहब की तरफ इशारा था कि उनके कहने पर ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। उसके बाद नैब ने अपना दायरा बढ़ाया है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं पूरे सिंध में, उनको खतूत लिखे गए हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज को खतूत लिखे गए हैं। आगा सिराज साहब उनकी जो दो बेगमात हैं और बेटे हैं, बेटियां हैं, कि उनकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी है पूरी सिंध में, उनकी तफसीलात तलब की गई हैं। उनके तमाम ये जो नैब ने सवाल पूछे हैं ना, उसमें सवाल भी है कि जो बेसिकली नैब ने तफसीलात लोकल गवर्नमेंट से मांगी है कि व्हाट इज द रोल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर। फिर आगे ये भी पूछा है कि what were was there any provision for appointments made centrally through the office of secretary local government? और फिर important सवाल, were there any approvals sought from the chief minister Sindh or minister local government Sindh for appointing employees through secretary local government? तो चीफ मिनिस्टर का रोल क्या था? कायम अली शाह साहब की बात हो रही है ये सोमो साहब। ये तो उन्होंने पूछा है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें सीएम का किरदार क्या होता है, मिनिस्टर का क्या होता है। असल में वो उस मामले के तह तक पहुंचना चाहते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं और रूल्स की वायोलेशन क्या हुई। मजीद नाम कौन है सोमरो साहब, अब आपके पास तफसीलात जो आगे गिरफ्त में आने लगे नैब के? आधे दर्जन के करीब माशाल्लाह सिंध कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, और जैसे कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि नियर 50% जो हुक्मरान जमायत के रुकने सिंध असेंबली हैं, MPA साहिबान हैं, वो 50% के करीब नैब के रेडार में हैं और उनके खिलाफ नैब की इंक्वायरियाँ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं। और साबिक वजीर हैं, उनकी तो माशाल्लाह 7-8 तादाद है उनकी जिन्होंने बेल करा के रखी हुई है। और काफ़ी इसमें जो आधे दर्जन के करीब जो वजीर हैं, उसमें काफ़ी ऐसे नाम आपके सामने चंद दिनों में, चंद हफ्तों में आपके सामने आएंगे जो मिस्टर क्लीन के तौर पे मशहूर हैं, जो 2-2, 3-3, 4 कोई 3 से 4-5 मिनिस्ट्रियाँ भी संभाले हुए हैं, डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं, वो भी नैब के रेडार में आएंगे और उनके खिलाफ भी मामले कुकअप हो रहे हैं और उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा मवाद नैब को वसूल हो गया। बुरहान साहब, एक आपसे सवाल पूछना है क्योंकि सवाल और एतराज ये उठाया गया इस तमाम जो मैं आपको खतूत जो लोकल गवर्नमेंट को लिखे गए बता रहा हूँ, जो इमदाद सोमो साहब तफसीलात भी बता रहे हैं कि ये तफसीलात नैब के पास पहले नहीं थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी पहले कर ली है और सबूत बाद में इकट्ठे कर रही है नैब। ये एतराज नैब के प्रोसीजर और SOP और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठा है, तो हाउ जस्टिफाइड इज दिस क्वेश्चन, उसका क्या जवाब है बुरहान साहब आपसे अगर पूछें?